तो सेल आरेख या सेल का निरूपण, जैसे कि ये सेल बताया आपको, इसका जो सेल डायग्राम है वो है आपका ये। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, लिखे नंबर 1, सर्वप्रथम सेल में दिए गए इलेक्ट्रॉनों को प्रतीकों के रूप में एनोड को बाईं ओर तथा कैथोड को दाईं ओर लिखते हैं। ये एनोड जिंक था तो बाईं ओर लिखा और ये दाईं ओर। नंबर 2, एक ऊर्ध्वाधर लाइन द्वारा इलेक्ट्रोड की अवस्थाओं को पृथक किया जाता है। नंबर 3, दो ऊर्ध्वाधर लाइनों द्वारा लवण सेतु को प्रदर्शित किया जाता है। नंबर 4, पदार्थ के महत्वपूर्ण गुण जैसे सांद्रता, दाब आदि को प्रतीक लिखने के तुरंत बाद छोटे कोष्ठ में लिखा जाता है। लिखने के बाद छोटे कोष्ठ में लिखा जाता है। अब देखिएगा, ये हमारा डैनियल सेल है या गैल्वेनिक या वोल्टीय सेल है, और आप जानते हैं उसमें डैनियल सेल में जिंक और कॉपर के 2 इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जाते हैं। जिंक को लेफ्ट में लिखा जाता है और कॉपर इलेक्ट्रोड राइट में। रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, जिंक का ऑक्सीकरण होता है जिंक 2 पॉजिटिव में, आपको बताया था ऑक्सीकरण सदा धातु परमाणु का होगा सेल में, और अपचयन होगा आयनों का, धातु आयनों का अपचयन। अगर इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और जुड़ रहे हैं तो होगा लेफ्ट साइड की बात है। अब इसी सेल को हमने लिखा है तो हमें पता है कि जिंक कन्वर्ट कहीं में हो रहा है Zn2 पॉजिटिव में, तो Zn फेज Zn2 पॉजिटिव। अब इसकी सांद्रता लिखी गई कोष्ठ में 1m, 1 मोल पर लीटर का जिंक सल्फेट का विलयन लिया गया है। अब साल्ट ब्रिज के लिए 2 लाइनें बनाएंगे, 2 खड़ी लाइनें, ये हो गया साल्ट ब्रिज। इसके बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्यूप्रिक आयन कॉपर में कन्वर्ट हो रहे, तो पहले लिखेंगे Cu2 पॉजिटिव, उसके बाद में लिखेंगे इसकी सांद्रता 0.01 m फेज C। तो पढ़ने का तरीका है Zn फेज Zn2 पॉजिटिव 1 m साल्ट ब्रिज Cu2 पॉजिटिव 0.01 m फेज Cu। अगर आपको केवल यही दिया जाता है, यही, तो इसी के अनुसार आपको चित्र बनाना होता है। जैसा मान लिया अगर ये सेल डायग्राम देकर आपसे चित्र पूछा लगे तो ये चित्र ऐसे बनेगा। लेफ्ट में Zn का छड़ बना देंगे, जिंक सल्फेट का विलयन, राइट में कॉपर की छड़, कॉपर सल्फेट का विलयन, साल्ट ब्रिज बना देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो राइट टू लेफ्ट, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट वाले पे सदा ऑक्सीडेशन होगा, एनोड का काम करेगा, नेगेटिव होगा। राइट वाले पे रिडक्शन होगा, कैथोड होगा, सदैव पॉजिटिव होगा।
पॉजिटिव बीच में फ्लो इलेक्ट्रॉन लिखा है। हाँ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेफ्ट टू राइट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इससे इलेक्ट्रॉन जा रहा है। आप पिछली कक्षा में एब्सेंट थे, इसका मतलब वीडियो देख ना। सेल विभव या सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ या स्मॉल इलेक्ट्रिक ईएमएफ। किसी सेल में प्रयुक्त दो इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों के अंतर को ही सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव कहते हैं। अब जब हमने सेल बनाया था तो उसमें एक सेल क्या था, दो अर्ध सेलों का जोड़। जब दो अर्ध सेलों को गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं तब जाके पूरा सेल बन जाता है। तो परिभाषा ये भी बन जाती है कि किसी सेल में दो अर्ध सेलों के इलेक्ट्रोड विभवों के अंतर को ही सेल विभव या विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे नेक्स्ट लाइन लिखें, इसे ई सेल, ई लिख करके बेस पर सेल, ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। अतः अब यहां पर देखिए, ई सेल बराबर होगा ई कैथोड माइनस ई एनोड। यानी जैसे कॉपर जिंक थे हमारे उसमें, तो कॉपर के इलेक्ट्रोड विभव में से हमें जिंक वाला घटाना होगा, क्योंकि कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव अधिक होता है। अधिक क्यों होता है वो आगे इसी चैप्टर में आपको पता चलेगा कि कितना होता है और क्यों होता है। क्योंकि इसमें उसका अधिक होता है तो अधिक को हायर कहते हैं, तो ई हायर माइनस ई लोअर भी कह सकते हैं। क्योंकि राइट हैंड साइड पर जो होगा दाहिनी ओर, उस पर अपचयन होता है, तो हम लिख सकते हैं ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। और सीधे शब्दों में ई राइट माइनस ई लेफ्ट। परंतु अगर मानक इलेक्ट्रोड प्रयोग किए गए हो, मानक इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो और विलयन की सांद्रता 1 मोल पर लीटर हो, तो उन्हें मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो उस टाइम ये सेल विभव को मानक सेल विभव कहते हैं और उस टाइम पर इसको ई नोट सेल से प्रदर्शित किया जाता है। तो ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड, ई नोट एनोड, ई नोट हायर, ई नोट लोअर, ई नोट रिडक्शन, ई नोट ऑक्सीडेशन, ई नोट राइट, ई नोट लेफ्ट। कोई डाउट? एक लाइन और लिख लो, यदि इलेक्ट्रोड मानक अवस्थाओं में हो, तो सेल के ईएमएफ को ई नोट सेल से प्रदर्शित करते हैं। ई नोट सेल, ई पावर की जगह नोट यानी 0 अपॉन ये बेस पे सेल, ई नोट सेल से प्रदर्शित करते हैं। अतः अब ये लिखना है ई नोट सेल बराबर ये या ये। कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई आप कर सकते हो, ठीक। राइट लेफ्ट वाला कर लो,
ज्यादा कम वाला कर लो, ज्यादा में से कम घटना है। अपचन ऑक्सीकरण वाला कर लो, कैथोड एनोड का कर लो। डेनियल सेल के लिए, डेनियल सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक जिंक दूसरा कॉपर। तो डेनियल सेल का अगर हमें ईएमएफ निकालना है तो ई नोट सेल बराबर ई नोट कॉपर 2 पॉजिटिव फेज Cu माइनस ई नोट Zn फेज Zn 2 पॉजिटिव। ऐसा ना करके ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट ई नोट कॉपर माइनस ई नोट जिंक। फेज लिखने की आवश्यकता भी जरूरी नहीं होती। न्यूमेरिकल में इनके आपको मान दिए होंगे। जैसे मैं आपको बता दूं कि कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो प्लस 0.3 वोल्ट और जिंक का होता है माइनस 0.76। तो ये हो जाएगा प्लस 0.34 प्लस 0.76 इक्वल टू 1.1। सर ये बोलना चाह रहे हैं कि Zn2 पॉजिटिव को फेज से इधर कर लिया था। अभी Zn2 पॉजिटिव को फेज से इधर कर लिया। लेफ्ट में आपके ध्यान होगा Zn का परिवर्तन हुआ था Zn2 पॉजिटिव में, जिंक का ऑक्सीकरण हुआ था Zn-2 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू Zn2 पॉजिटिव। तो लेफ्ट में कंडीशन वो लिखी जाएगी जो मूल अवस्था है और राइट में लिखी जाती है जो परिवर्तित है। तो जिंक Zn2 पॉजिटिव आयनों में कन्वर्ट होता है, इसलिए पहले Zn को लिखा फिर Zn2 पॉजिटिव को। इक्वेशन में अगर आपके ध्यान हो क्यूप्रिक आयनों का रिडक्शन होता है Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू Cu1। तो इसलिए पहले Cu2 पॉजिटिव लिखा जो पहले था और परिवर्तित कहीं में हुआ वो Cu में, इसलिए इसको पहले लिखा जाता है। दो